Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we're gonna discuss about the assignment number 3, dramatic irony in Oedipus Rex. So we have discussed a lot about this point, this phenomena in Oedipus Rex, dramatic irony. ड्रामेटिक आयरनी मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज टोटली अपोजिट सिचुएशन। एडिपस जो सोचता है या जो उसके एक्शंस है या जो उसकी स्पीच है, जो वो बोलता है, डायलॉग्स बोलता है, जो भी बिल्कुल एट द एंड ऑफ द प्ले वी कम टू नो दैट ऑल थिंग्स प्रूव रॉन्ग। ठीक है, उसकी सारी इंटरप्रिटेशंस जो होती हैं, उसकी सारी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल रॉन्ग प्रूफ होती हैं और टोटली उसके जो वो सोच रहा होता है टोटली उसके अपोजिट जो है वो प्रूफ होती है। ठीक है, जैसे ट्रीसियस के साथ उसका जो मामला हुआ था, तो वो भी जो है वो ट्रीसियस को कहता है कि तुम्हें कोई ट्रुथ का नॉलेज नहीं है, तुम जो है वो एक बेईमान बंदे हो, गद्दार हो, ट्रेटर हो, तुमने ही लाइस को कत्ल किया है और तुम्हारे पास कोई गैब का इल्म नहीं है। ये सारी चीज़ें वो उसको कहता है। तुम जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं हो, ये सारी चीज़ें उसे कहता है। लेकिन एट द एंड जो है वो खुद ही उस चीज़ वो कहने के उसमें जो है वो फंस जाता है, अपनी ही स्टेटमेंट पे फंस के रह जाता है और लास्ट पे हमें ये पता चलता है कि जो भी किया वो इडिपस नहीं किया। ठीक है, तो ट्रीसियस एक तो ये उसकी ड्रामेटिक आयरनी हो गई। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट पे बिल्कुल जो है वो बड़ी बड़ी उसकी तारीफें की जाती हैं कि माइटी किंग है, नोबल किंग है और ये वो किंग है जिसमें गॉड्स आके जो है वो सांस लेते हैं और ये सारी चीज़ें उसके बारे में बड़े बड़े टाइटल दिए जाते हैं। लेकिन एंड पे क्या रिजल्ट निकलता है, वो सारे टाइटल जो है वो रॉन्ग जो है वो प्रूव होते हैं। जहाँ पे हमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल किंग स्टार्ट में नज़र आ रहा होता है, एट द एंड हमें पता चलता है कि वो एक ब्यूटीफुल किंग नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसने बड़ी बड़ी रिडल सॉल्व की होती हैं, जैसे स्फिंक्स वाली रिडल। ठीक है, लेकिन अपनी ही लाइफ में जो रिडल उसकी चल रही होती है वो उसी को सॉल्व नहीं कर पाता, अपने कॉन्शियंस की आवाज़ को वो सुन ही नहीं पाता। तो ये भी उसकी ड्रामेटिक आयरनी है। फिर वो क्रियोन पे जो इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है, वो भी उसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होती हैं, रॉन्ग प्रूफ होता है। ये भी ड्रामेटिक आयरनी है। ठीक है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जब हमने टेक्स्ट को डिस्कस किया था तो मैंने आप वो वहाँ पे चीज़ों को मैंने हाईलाइट करके बताया था कि कहाँ पे ड्रामेटिक आयरनी यूज हुई है। आप वहाँ से भी एग्जांपल्स जो है वो ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। सो इसको रीड करते हैं और रीड करने के बाद जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट डिस्कशन आएगी मैं आप लोगों को उसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सो सिर्फ इसी को फुल एंड फाइनल नहीं समझना, आप खुद से एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। आप जो है वो जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है वहाँ पे आपको जो चीज़ें मेंशन की गई थी कि कहाँ पे ड्रामेटिक आयरनी यूज़ हुई है, वहाँ से भी आप एग्जांपल जो है वो पिक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को अपने मुताबिक जो है वो ढाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्रामेटिक आयरनी इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन इन अ प्ले विच करेक्टर इज इग्नोरेंट ऑफ रियलिटी। तो करेक्टर जो है, मतलब जो एडिपस है, वो क्या है, रियलिटी से इग्नोरेंट है, विच ऑडियंस शेयर्स विद ड्रामाटिस्ट एंड विच द करेक्टर विल फाइंड आउट लेटर। मतलब in that situation, the character unknowingly acts in a way we recognize in badly mistaken way. He expects the opposite of what the fate has in stock for him. तो टोटली अपोजिट सिचुएशन होती है। फेट ने जो उसकी कह लें कि वो कुछ समझ रहा होता है, लेकिन जो रियलिटी होती है वो बिल्कुल उसके बरक्स होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ड्रामेटिक आयरनी में आती है। द ड्रामेटिक आयरनी वॉज अ हैंडी टूल फॉर द राइटर्स। तो ग्रीक इरा में ये जो ड्रामेटिक आयरनी होती थी ये बड़ी कॉमन चीज़ होती थी। राइटर्स जो हैं, जो ड्रामा राइटर थे, वो इस चीज़ को जो है वो कहने के अपने एक ट्रेंड था ड्रामेटिक आयरनी यूज़ करने का। तो जो ऑडियंस होती थी, जब वो ड्रामा देख रही होती थी, तो उनको पहले से पता होता था कि इसका जो है वो अंजाम क्या होने वाला है। ऑडियंस भी इस चीज़ से जो है वो अवेयर होती थी और उनको पता होता था। सो जो एडिपस में ऑडियंस हमें दिखाई गई है वो भी इस चीज़ से जो है वो अवेयर है
उन्हें पता है कि एडिपस का अंजाम जो है वो क्या होने वाला है, इसके डायलॉग्स जो है वो क्या कहते हैं वो समझते हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो उनको भी पता होता है कि एडिपस का क्या अंजाम होने वाला है। ये इस पैराग्राफ में यही चीज़ जो है वो बताई गई है। आयरनी इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द वेरी थीम, ये बेसिक पार्ट है थीम का, ड्रामा के थीम का, एडिपस का। The, the play of Oedipus Rex is based on a single all-pervasive irony that Oedipus seeks that to find the murderer। अच्छा, अब यहाँ पे जो आयरनी बताई जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडिपस जिस मर्डर को ढूंढ रहा होता है वो मर्डर वो खुद ही होता है, ठीक है। उसने ही अपने बाप को कत्ल किया और उसी ने उसकी अपनी माँ के साथ भी शादी की, ठीक है। पोलेबस को वो अपना बाप जो है वो समझता है, लेकिन रियलिटी में पोलेबस जो है वो उसका बाप नहीं है, वो उसका स्टेप फादर है। और मीरोप जो है वो भी उसकी स्टेप मदर है। उसके असल जो पेरेंट्स हैं वो लॉयस और जोकास्टे हैं, लेकिन उनको पता उसको जो है वो इस चीज़ का जो है वो इस चीज़ से अवेयर वो नहीं होता, ठीक है। वो स्टार्ट में कहता कि मैंने जो है वो कत्ल नहीं किया और ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ठीक है। तो देखिए ना आयरोनिकली किस तरह फेट ने जो है उसकी किस्मत को जो है वो शेप दिया है, ठीक है। और किस तरह उस वो जो ओरेकल लेता है वो सारी चीज़ें किस तरह से जो है वो अपोजिट साबित होती हैं। वो अपनी किस्मत से भाग रहा होता है, लेकिन किस्मत जो है वो उसको उसी प्लेटफॉर्म में ला के जो है वो खड़ा कर देती है जहाँ पे उसने सारी चीज़ें वो फेस करनी होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक कहने के आयरॉनिकल सिचुएशन होती है। अच्छा जी, अब देखते हैं आयरॉनिकली हिज कर्स फॉल हिमसेल्फ, वो कितना ज़्यादा कर्स करता है उसको जो मर्डर है, ठीक है। लेकिन आयरोनिकली जो है वो सारी चीज़ें उसके ऊपर ही जो है वो लागू होती हैं। इनडायरेक्टली वो अपने आप को ही कर्स कर रहा होता है, जिस किस्मत से वो भाग रहा होता है वही किस्मत जो है वो उसको आके दबोच लेती है। आयरोनिकली run he has run madly into the very ditch which he has been running so madly avoid throughout his life. It is ironical that he has blinded his inner eyes by trusting too much in his external eyes। वो अपनी कहने के उसके जो कॉन्शियंस की आवाज़ है वो वही नहीं सुन पाता, उसके जो दिल की आंख है उससे चीज़ों को जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता, बाहर की आंख से जो है वो चीज़ों को इंटरप्रेट करता रहता है, ठीक है। और एकल ने उसको क्या समझाया और एकल ने उसको क्या जो है वो हिंट दिया वो उसको भी इंटरप्रेट नहीं कर पाया जब उसने अपने बाप को कत्ल किया, ठीक है। और जब उसने अपनी माँ से शादी की तो वो इन चीज़ों को देखे ना वो समझ ही नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें आयरोनिकल सिचुएशन में आती हैं। वो एक बुरा बंदा नहीं था, ठीक है। एज अ गुड पर्सन वो अपने उस वो जो उसका जो डूम था, जो उसका कह लें कि जो उसकी किस्मत थी उससे वो भागने की कोशिश कर रहा था कि वो कहीं गुनाह कमिट ना कर बैठे। लेकिन एट द एंड हमने क्या देखा कि एक वो वही एक जो है वो बुरा शख्स बन गया, एरोगेंट हो गया, प्राउड हो गया और ये सारी चीज़ें मतलब उसमें आ गई। एज अ गुड पर्सन वो उन सारी चीज़ों से ढूंढ भाग रहा था, लेकिन उसके बिल्कुल एक अपोजिट जो ईडीपस ही था, जिसमें प्राउड भी था, जिसमें जिसने ब्लास्फेमी भी कमिट की, जो एरोगेंट भी था और जो जिसमें रैशनेस भी थी, हर काम जो है वो जल्दी में करता था और यही इसका जो है वो फ्लॉ था, ठीक है। तो एज अ कह लें कि पावर के नशे में आके और ये सारी चीज़ों के नशे में उसने जो है वो ये सारी चीज़ें कमिट की और वही उसकी जो है वो कह लें कि जो किस्मत थी उसकी, उसी ने जो है वो उसको दबोच लिया। उसने अपने ही हाथों से अपने आप को अंधा भी कर लिया और ये सारी चीज़ें उसने अपने हाथों से बिगाड़ी थी। जहाँ पे उसको जो है वो बड़े बड़े टाइटल दिए जाते थे, ये सारी चीज़ें जो है वो गलत रॉन्ग प्रूव हुई, ठीक है। और वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। अच्छा, तो यहाँ से देखते हैं 10 The success of Oedipus Rex as one of the greatest Phoclean tragedy is largely due to brilliant interplay of dramatic irony in the play। तो इसी के वजह से इसको जो है वो बहुत अच्छा जो है वो प्ले माना जाता है Oedipus रेक्स को, कि इसमें जो ड्रामेटिक आयरनी है वो बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो यूज़ की गई है। मतलब किस तरह से सिचुएशन को जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो दिखाया गया है। अच्छा, जबकि वो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि किस तरह से जो है वो अपना कोरंथ कोरंथ को छोड़ के
जब वो ओरेकल देखता है तो कोरंथ को छोड़ के जो है वो भाग जाता है कि कहीं मैं ये गुनाह जो है वो ना कर बैठूं, अपनी माँ से शादी ना कर लूं और अपने बाप को कत्ल ना कर दूं। तो इन सारी चीज़ों से वो भाग रहा होता है, लेकिन एट द एंड हमें जब प्ले एंड होता है तो प्ले एंड होने पर जब उसको रियलाइजेशन होती है, ठीक है, अब सच का पता चलता है, तो हम देखते हैं कि वो जिस किस्मत से भाग रहा था वही किस्मत जो है वो पूरी वही प्रोफेसी वही ओरेकल जो है वो पूरा करने के लिए जा रहा था। Oedipus' speech demanding the people to reveal the murder in the initial part of the play is an important instant dramatic irony। ठीक है, मतलब वो खुद ही जो है वो जिस मर्डर को ढूंढ रहा होता है जिसकी वजह से ये सारी प्लेग होती है, हमें वो जो है वो लिटिल डज he realized that in cursing lies murderer to live in recklessness. He is cursing himself. This curse does not indeed come true when it, in the end of the play, Oedipus and his family are doomed to a life of pain and suffering। ठीक है, मतलब जिस मर्डर को वो बददुआएं दे रहा होता है स्टार्ट पे कि इल्ला इसका अगर मुझे मर्डर मिल जाए तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा और वो उसको कहीं पे वेलकम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, किसी घर में जो है वो उसको जो है वो नहीं जो है वो बुलाया जाएगा, या किसी भी जो रिचुअल्स होती हैं, उनकी रिवायात होती हैं, उनके इम्पोर्टेंट इवेंट फेस्टिवल्स जो भी होते हैं, उसमें कहीं में भी जो है वो उसको वेलकम नहीं कहा जाएगा। वो चाहे पहाड़ों में हो, चाहे वो समंदरों की गहराइयों में हो, कहीं भी है, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा और वो अंधा हो के मरे और ये सारी चीज़ें वो जो है वो कह रहा होता है। लेकिन एट द एंड वो जो उसके लिए कह रहा होता है मर्डर के लिए, वो उसके अपने ही ऊपर जो है वो प्रूफ होती है, क्योंकि मर्डर जो है वो उसी ने किया होता है और उसको इस चीज़ का जो है वो इल्म नहीं होता। तो ये भी जो है वो ड्रामेटिक आयरनी हमें जो है वो मिलती है। अब यहाँ पे देखें ट्रीसियस जिसको वो ब्लाइंड कह रहा होता है, ठीक है, लेकिन आप देखें कि ट्रीसियस जो है वो फिजिकली ब्लाइंड है, लेकिन अपने दिल की आंख से वो सारी चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है। और ईडिपस जो है वो उसकी एक्सटर्नल आइज तो है, फिजिकली तो वो देख सकता है, लेकिन उसके जो दिल की आंख होती है ना, जिससे चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाता है, वो बंद है। ठीक है, वो उसके प्राउड ने, उसकी उसके उसकी ब्लास्फेमी ने, उसकी रैशनेस ने, उसका ओवर कॉन्शियस होना और उसका अपने आप को परफेक्ट समझना, ये सारी चीज़ें जो है वो कह लें कि उसकी सोच समझ पे जो है वो पर्दे डाल देती है। तो ट्रीसियस को भी जो है वो ब्लाइंड भी कहता है और उसे कहता है कि तुम प्रॉफिट नहीं हो। ठीक है, और तुम्हारे पास कोई गैप का इल्म नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी कि तुम परिंदों की उड़ान को पढ़ लो या इस तरह की चीज़ें जो भी है। ठीक है, वो उसको कह रहा होता है और ट्रीसियस जो है वो एट द एंड उसे कह के जाता है कि जिस शख्स को तुम ढूंढ रहे हो वो बेसिकली तुम ही हो, तुमने ही अपने बाप को मारा है और ये सारी चीज़ें, लेकिन वो जो है वो अ, यकीन नहीं करता। तो एट द एंड हमें फिर क्या पता चलता है कि वो सारी की सारी सिचुएशन जो है वो उस पर परफेक्ट, जो ट्रीसियस ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। तो ये भी जो है वो ड्रामेटिक आयरनी हमें जो है वो नज़र आ रही है। फिर क्रियोन के मामले में भी ऐसा ही होता है। क्रियोन को वो जो है वो ट्रेटर कह रहा होता है और क्रियोन को कह रहा होता है कि तुमने जो है वो तुमने ट्रीसियस के साथ मिलके जो है वो लॉयस जो किंग है उसको मारा है। लेकिन क्रियोन जो है वो उसको बड़ी सफाइयाँ देने की कोशिश करता है। एट द एंड उसे पता चलता है कि जब वो क्रियोन से कहता है कि मुझे जो है वो माफ़ कर दो, मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाया। जब लास्ट सीन जो है वो चल रहा होता है, तो मैंने तुम्हें भी जो है वो बड़ा दुख दिया, तो मैं अपनी बात पे बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ और ये सारी चीज़ें जब वो ये सारी बातें करता है, तो एट द एंड वहाँ पे भी हमें क्या पता चल रहा होता है कि जितनी भी उसने क्रियोन को बातें की थी वो उस पर ही जो है वो प्रूव हुई हैं। वो टोटली कह लें कि टोटली जितनी भी बातें वो करता है वो टोटली अपोजिट जो है वो प्रूव होती है। कोई भी बात जो है वो उसकी कही हुई बात उसके हक में सही साबित नहीं होती, वो टोटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होती है। तो यही ड्रामेटिक आयरनी जो है वो इसी तरह ग्रीक एरा में जो है जो राइटर्स होते थे वो यूज किया करते थे। अच्छा, देयर आर अदर इंस्टेंस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द प्ले। द फर्स्ट सीन, प्रोलोग का जो फर्स्ट सीन है, इडिपस प्रेजेस हिमसेल्फ एज अ ग्रेट एंड फेमस किंग। ठीक है, तो आपको लाइंस वो याद होंगी, आई इडिपस हु बियर्स द फेमस नेम। ठीक है, सो देखे ना किस तरह वो अपने आप को प्रेज कर रहा है। और जब वो ट्रीसियस के साथ बात कर रहा होता है तो ट्रीसियस को कहता है
आई वॉज अ कॉमन मैन हु सॉल्व द रिडल ऑफ स्फिंक्स, ठीक है, हेल कैट। तो तुम तब उस वक्त जो है वो क्या कर रहे थे? मैं एक आम सा शख्स था, मैंने जो है वो रीडल सॉल्व कर दी, और तुम एक प्रॉफिट हो के तुमसे जो है वो रीडल सॉल्व नहीं हुई, तुम्हारे पास कौन सा नॉलेज है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी एट द एंड उस पर जो है वो गलत प्रूफ होती है। वो जो उसको ग्रेट किंग कहा जाता है और नोबलेस्ट ऑफ मैन कहा जाता है और ये सारी चीज़ें, तो वो एट द एंड क्या प्रूव हो रही होती है? वो उस पे बिल्कुल कह लें कि वो हमें कहीं पे भी फिर लास्ट पे हमें वो कहीं पे भी ब्यूटीफुल किंग जो है वो नहीं नजर आ रहा होता, वो एक हमें स्टूपिड सा पर्सन नजर आ रहा होता है। हर बंदा जो है वो उसे हिंट भी दे रहा होता है कि तुम ये सारी जो तफ्शीश है ये ना करो, और हमसे जो है वो आंसर जो है वो ना जो है वो पूछने की कोशिश करो, लेकिन वो किसी एक की भी नहीं सुनता। डुकास्टे भी उसको बार बार हिंट देती है, ट्रीसियस भी उसको हिंट दे के गया था, उसके बाद शेफर्ड जो होता है वो भी जिसको बार बार हिंट देता है, लेकिन वो किसी एक की भी नहीं सुनता। डुकास्टे को भी वो बेइज्जत करता है, हालांकि वो अपनी उसकी बीवी होती है। ट्रीसियस को भी वो बेइज्जत करता है, क्रियोन को भी वो बेइज्जत करता है, क्रियोन भी उसको हिंट देता है, ठीक है, लेकिन शेफर्ड शेफर्ड को भी वो बेइज्जत करता है। तो जितने भी टाइटल्स जो है वो उसे दिए गए थे, वो टाइटल भी सारे के सारे रॉन्ग जो है वो प्रूव होते हैं, और यही ड्रामेटिक आयरनी का कमाल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आई प्रे टू गॉड, आई प्रे टू दैट द मैन लाइफ कंज्यूम। अच्छा, I pray that man's life be consumed in the evil and reckless, and as far as me, this curse applies no less if should turn out to the culprit my guest here। ठीक है, तो वो ये उसी वो कल्प्रिट जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो मर्डर होता है उसको वो बद्दुआएं देता हुआ जो है वो कहता है, ये इसलिए इन लाइन्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी जो है वो हमने टेक्स्ट में डिस्कस कर ली हुई है। अच्छा, Oedipus is a pitiable ignorant that curses are going to fall upon him. Oedipus' failure to understand Theseus and her reluctance of the old shepherd are ironic too। तो वो ही सारी बातें जो मैंने कहा कि ट्रीसियस की बात समझने में भी फेल हो जाता है, शेफर्ड की बात भी समझने में वो फेल हो जाता है, शेफर्ड को वो क्या कह रहा होता है, वो भी सारी चीज़ें जो है वो आयरोनिकल साबित होती हैं। बिल्कुल कह लें कि एक टोटली अपोजिट सिचुएशन जो है वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो ये जो बाकी चीज़ें दी गई हैं बच्चों, ये आप लोग जो है वो इनको खुद भी जो है वो स्टडी कीजिएगा, ठीक है। मैंने जो इसके मेन कॉन्सेप्ट थे वो तो मैंने सारे आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो मेरी कोशिश यही है कि मैं शॉर्टली जो है वो सारी इन चीज़ों को बताता जाऊँ, आप खुद भी इन चीज़ों को जो है वो जब रीड आउट करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी जो है वो समझ आ जाएगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा। प्ले में भी हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन जो है वो इन चीज़ों पे करते रहे हैं, सो अभी मैंने इसीलिए आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो डिस्कस करते हैं।